कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 3632 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। डीआई की तरफ से 434 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सभी इस डाटा के समझ में आएगा। 21,000 के लेवल पर देखिए तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग 1,43,000 की बनती हुई जरूर नजर आई, लेकिन 20,900 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 1,21,500 का बड़ा जबरदस्त पुट राइटिंग। और मार्केट का जो पीसीआर रेशो क्लोजिंग पे दिखाता है 0.96। मार्केट ने क्लोजिंग कहां दिया, 21,000 के लेवल पर, यानी पूरी तरह से। और इसी लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर बैठा हुआ है। उधर से आरबीआई की तरफ से बड़ा अपडेट आने की तरफ से रेपो रेट के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं, तो ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर भी 420 पॉइंट की तेजी बिल्कुल फ्राइडे सेशन में देखने को मिली। लेकिन निफ्टी के अंदर इतनी बड़ी तेजी नहीं आ पाई। एक लेवल को टेस्ट करता है 21,000 का लेवल, और उसी लेवल को टेस्ट करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन रिकवरी मोड भी देखने को मिल रहा है एक बॉटम एरिया से। बिल्कुल ये एक बॉटम एरिया बनता हुआ निफ्टी के पास नजर आया। और ऊपर का एरिया कौन सा, स्ट्रॉन्ग लेवल 21,000। बिल्कुल ये मार्केट के पास बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का एरिया, यानी मार्केट इस लेवल को हाई, क्योंकि कॉल राइटर भी दबदबा बनाए हुए हैं। यहां पर कॉल राइटर बड़े जबरदस्त बैठे हुए हैं, और मार्केट ने बिल्कुल 21,000 के ब्रेकआउट करने की पूरी तैयारी करता हुआ, क्योंकि मार्केट का जो रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल रहा है ना, बॉटम से बार बार रिकवरी अगर मार्केट ले रहा है, तो एक संकेत संभावना हो जाती है कि मार्केट इस लेवल को भी ब्रेकआउट करने में कामयाब होता हुआ नजर आए। उधर से अगर हम देखें एफआई की तरफ से एक बड़ी खरीदारी बिल्कुल देखने को मिली है। आरबीआई की तरफ से रेपो रेट के अंदर कोई बदलाव नहीं, और यहां पर एफआई 3,632 करोड़ की खरीदारी करके चला जाता है। यानी पिछले 2 सेशन में देखें तो एफआई ने बिकवाली किया। क्यों? क्योंकि इसकी नजरें थी आरबीआई की पॉलिसी पर। जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है रेपो रेट के अंदर, इसको लगता था कि आरबीआई कुछ बदलाव करने वाला, लेकिन वहां से कोई बड़ा बदलाव नहीं। और तभी यहां पर एफआई की एक खरीदारी होते हुए बिल्कुल नजर आई, जैसे पहले बढ़िया बढ़िया वाली खरीदारी कर रहा था, और मार्केट नए हाई लगाता हुआ बिल्कुल चला गया। जैसे यहां पर खरीदारी आती है, मार्केट ने फिर एक नया हाई लगाया। निफ्टी ने 21,000 को टेस्ट किया, और बैंक निफ्टी ने भी जो पहले वाला हाई था यानी 47,250, इसको ब्रेकआउट करके एक नया हाई लगाता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन डीआई की तरफ से देखिए छोटा सा बिकवाली फिगर 434 करोड़ का, और उससे पहले 9 करोड़ का। 2 दिन के अंदर देखें लगभग 450 करोड़ के करीब इसने भी बिकवाली किया, लेकिन छोटा सा बिकवाली है। पिछले खरीदारी के मुकाबले इसकी छोटी सी बिकवाली, ये एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट के अंदर 3,198 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया। यानी मार्केट के अंदर कैश के अंदर दोनों बड़े ऑपरेटर, कौन दोनों ऑपरेटर, एफआई और डीआई, दोनों बड़े ऑपरेटर हैं। दोनों ने दबा के पैसा डाला, खरीदारी की, और यहां पर हम जो देख पा रहे हैं अच्छा खासा 3200 करोड़ के करीब खरीदारी देखने को मिला। तो ऐसे में यह डाटा तो सिर्फ हमारे पास एक कैश का डाटा हो गया, लेकिन हमें क्या डाटा देखना है, बड़े ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन है, क्योंकि जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो फ्यूचर ऑप्शन में भी तो ट्रेडिंग करते हैं। जब हम इतना सारा डाटा देख के चलते हैं तभी तो ये रिजल्ट निकल के आते हैं, जो आपके साथ में शेयर करता रहता हूं टेलीग्राम ग्रुप पर। तो ये बिल्कुल फ्री रहता है, और यहां पर मैं बिल्कुल अपडेट करता रहता हूं, कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री है। तो यहां पर अगर हम देखें ग्लेनमार्क बैंक निफ्टी के अंदर जो भी अपडेट मिलता है आपको लाइव मार्केट के अंदर डालता रहता हूं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो भैया जो हमने देखा कैश का डाटा था, अब हमें क्या देखना है, फ्यूचर ऑप्शन का डाटा। हम क्या एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं मार्केट के अंदर, जो स्ट्रेटेजी क्या होती है, देखो हम टेक्निकल लेवल बिल्कुल बनाते हैं। टेक्निकल लेवल के साथ हम क्या देखते हैं, ऑप्शन चैन का डाटा और पीसीआर रेशो को, लेकिन इन सबके साथ हमें ये फ्यूचर ऑप्शन का बड़े ऑपरेटर का देखना जरूरी है। तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे। मार्केट के अंदर 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो सबसे बड़े ऑपरेटर कौन है, डीआई, एफआई। तो यहां पर पहले हम पोजीशन देखेंगे रिटेलर। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं
फ्यूचर ऑप्शन की साइड। लेकिन अगर हम देखें रिटेलर पहले 43% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 56% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी रिटेलर को देखें तो पिछले 2 दिन का कंपेयर करने के साथ तो 44% यहाँ पे क्या आ चुका है, कॉल की साइड, यानी 1% पुट की साइड से शिफ्ट हो गया। पहले 56 था, 55%, तो यहां पर 1% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया, यानी एक पॉजिटिव 1% के साथ रिटेलर ने लगा है कुछ रिटेलर को कि मार्केट अभी और लंबा हाई जाने वाला है, तो वो कहां पे शिफ्ट हो गया, कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आ। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 87% यहां पे क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है। 12% शॉर्ट की साइड, अभी क्या कर रहा है 87%, 12% शॉर्ट की साइड, यानी फ्यूचर की साइड देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिला। लेकिन इंडेक्स कॉल की साइड देखें तो 1% बिल्कुल लॉन्ग की साइड होती पोजीशन नजर आ रही है रिटेलर की, यानी रिटेलर को हल्का लगता है कि मार्केट अभी और ऊपर जाने वाला है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें ऑप्शन में 55% पोजीशन कहां पे है, पुट की साइड, यानी ऊपरी लेवल से बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग का साया रिटेलर की तरफ से देखने को मिलता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल पोजीशन ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर पूरी तरह से लॉन्ग पोजीशन बनाता हुआ रिटेलर नजर आ रहा है। लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो 434 करोड़ की बिक वाली फिगर हमें देखने को मिला है, ये कैश मार्केट के अंदर। उससे पहले भी छोटी सी बिक वाली थी, 9-9.5 करोड़ की, अच्छी खासी बड़ी बिक वाली नहीं थी, एक फ्लैट मान सकते हो। उससे पहले 1372 करोड़ की बड़ी अच्छी खासी खरीदारी, और उससे पहले 1399 करोड़ की बिक वाली देखने को मिली। तो फिगर इसका देखें तो अच्छे वाला फिगर ये आता हुआ नजर आया था, करीबन 5000 करोड़ के करीब, 4797 करोड़, अच्छा खासा 4 दिसंबर को खरीदारी देखते हुए मिला था। उधर से एफआई का भी, दोनों ऑपरेटर बुल बनते हुए नजर आए थे। लेकिन अभी ये बड़ा ऑपरेटर देखे तो एफआई क्या कर रहा है, 3632 करोड़ की खरीदारी, इसके मुकाबले 434 करोड़ की बिक वाली डीआई की साइड से। ये तो हो गया भाई कैश में। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में डीआई को देखें तो कंपेयर करें पिछले 2 दिन से, तो डीआई यहां पे क्या करके चल रहा है, 61% कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा है, 38% बिल्कुल पुट की साइड। अभी डीआई क्या कर रहा है, 61% कॉल की साइड, 38% पुट की साइड, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है डीआई की तरफ से। यानी रिटेलर की ने एक तरह से पोजीशन देख लिया। डीआई का देखें तो कैश के अंदर छोटा सा बिक वाली संकेत, और यहां पर ऑप्शन की साइड भी कोई मूवमेंट नहीं, पूरी तरह से साइडवे जोन, यानी लेकिन ओवरऑल पोजीशन 61% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है डीआई। अब स्टॉक फ्यूचर में देखें तो पहले 5.71% यहां पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 94.28% शॉर्ट, अभी 5.75% पूरी तरह से फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94.24% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो एक पॉजिटिव संकेत यहां भी नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन की साइड देखें तो 61% पूरी तरह से लॉन्ग साइड नजर आ रहा है ऑप्शन इंडेक्स की साइड। लेकिन फ्यूचर की साइड छोटा सा है फिगर, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है, लेकिन ऑप्शन को पूरी तरह से बाइंग जोन में बैठा हुआ है डीआई। उसको भी लगता है कि मार्केट अभी और ऊपर जाने वाला है, तभी तो ये 61% कॉल की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल बैठा हुआ। यानी अगर मार्केट शुक्रवार के हाई को ब्रेकआउट करता है, यानी ये वाला लेवल 21,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, एरिया तो पूरी तरह से ब्लैंक है, लेकिन अगर हम देखें 21,100 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर, तो ये अपर साइड का रेजिस्टेंस काम करेगा। इसके अबव देखिए तो 21,200 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग यहां भी नजर आ रही है, तो ये भी हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस बिल्कुल काम करेगा बड़े अच्छे लेवल पर, यानी ऊपर के लेवल ये कॉल वालों के लिए, यानी 21,100 के अबव 21,200 की अच्छी खासी कॉल राइटिंग, यानी सबसे पहला लेवल 21,000, उसके बाद 21,100 और 21,200 के लेवल हमें कहां पे नजर आएंगे, जब मार्केट ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन नीचे का सपोर्ट एरिया हमारे पास ये बिल्कुल बन चुका है, बड़ी दीवार 20,850 की। मार्केट बार बार, क्योंकि यहां पर मार्केट ने बड़ा ब्रेकडाउन दिया लेकिन गिर नहीं पाया, ब्रेकडाउन नहीं हो पाया ना, उससे के बाद भी मार्केट ने फ्राइडे सेशन के अंदर गिरावट आई, लेकिन इस लेवल को फिर से ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ब्रेकडाउन नहीं हो पाया। तो नीचे का जो जोन बन चुका है दीवार
20,850 की बड़ी जबरदस्त दीवार बन चुकी है। इसके नीचे जाएं तो 850 को जैसे ही ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का एरिया, पूरा एरिया ये जोन बनाया गया है रेक्टेंगल, कैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई गई है, पूरा आपको कोर्स के अंदर भी सिखाया जाता है और वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर फ्री में सिखाया गया। आप सीखना आपका काम है, आपकी तरफ से एक पर्सनल सपोर्ट चाहिए। लाइक्स बटन को हिट कर दिया करो, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और आपको लॉजिक के साथ डाटा पूरा समझाने की मैं कोशिश करता रहूंगा सुबह शाम। तो ये हमारे पास नीचे का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर 20,700 का लेवल बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया है। लेकिन इसके साथ निफ्टी के साथ देखें ना तो बैंक निफ्टी की साइड बड़ी मोमेंटम देखने को मिली है 420 पॉइंट की, और बड़ा ब्रेकआउट के साथ बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दे रहा है एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता हुआ बैंक निफ्टी नजर आया। निफ्टी थोड़ा सा साइडवे जोन जरूर है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी जबरदस्त रैली अच्छी खासी, पीएसयू बैंकों के अंदर, प्राइवेट बैंकों के अंदर बड़ी अच्छी खासी तेजी, तभी मार्केट एक नए हाई पे हाई लगाता हुआ बिल्कुल जा रहा है। तो यहां पर ये जो टर्निंग पॉइंट था हमारे पास एक फ्राइडे सेशन को अच्छा खासा 47,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे का एरिया हमारे पास रहेगा 46,500 का, बढ़िया अच्छा खासा 500 पॉइंट का दायरा हमारे लिए कहां पे बनेगा, पुट वालों के लिए। लेकिन कॉल वालों के लिए क्या रहेगा, जब तक ये शुक्रवार के हाई को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जो नजर आ रही है 47,500 के लेवल पर, जो अच्छी खासी कॉल राइटिंग मार्केट के पास अपर साइड का रेजिस्टेंस काम करेगा। और इसके अबव अगर हम देखें तो 48,000 का लेवल बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन इनके साथ अगर हम देखें एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड देखें, फिट्सी यूके 40 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ 0.5% के साथ बिल्कुल पॉजिटिव। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 130 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है, 0.5% से ज्यादा की तेजी। सीएससी फ्रांस की साइड देखें 98 पॉइंट की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी। तो पूरा यूरोपियन बाजार जो है हमें संकेत क्या देके क्लोज होता हुआ नजर आया, पॉजिटिव। नैस्डैक यूएसए मार्केट 62 पॉइंट की तेजी बिल्कुल 0.5% के करीब बिल्कुल देखने को मिली। लेकिन निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें 550 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिली है, 1.5% से ज्यादा गिरावट। ये मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव संकेत जरूर है। लेकिन S&P 500 18 पॉइंट की तेजी, फ्लैट क्लोजिंग जरूर है, 0.5% से नीचे है। डाउ जोन को अगर हम देखें 130 पॉइंट की तेजी बिल्कुल पॉजिटिव जरूर अच्छा खासा, लेकिन इतना बड़ा पॉजिटिव भी नहीं है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम बड़ी आ पाए, बड़ा गैप अप मिल पाए। 130 पॉइंट यानी पूरी तरह से मोमेंटम यहां पर भी एक साइड में चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट में नजरें डालने के बाद तो यहां पर संकेत क्या नजर आ रहे हैं, ओवरऑल तो हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड थोड़ा सा नेगेटिव। लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा ऑपरेटर जिसकी पोजीशन हमें फ्यूचर ऑप्शन की साइड देखनी बड़ी जरूरी है। कौन है बड़ा ऑपरेटर, एफआईआई भाई, जो बड़ी बड़ी खरीदारी करके चलता है। पिछले कुछ सेशनों से देखें तो अच्छा खासा 17-18 हजार करोड़ का बड़ा अच्छा खासा खरीदारी एफआईआई की साइड से हमें देखने को बिल्कुल मिल चुका। लेकिन ऑप्शन की साइड देखें 56% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 43% बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी एफआई को अगर हम देखें 57% आ चुका है, कॉल की साइड 42% आ चुका है पुट की साइड, यानी 1% पूरी तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है एफआई। अब कैश के अंदर भी इसकी क्या आई है, खरीदारी, ये खरीदारी आई है। ऑप्शन की साइड 1% खरीदारी, और स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 52.82% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 47.17% शॉर्ट करके चला। अभी 52.85% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 47.1% यहां पे क्या चल रहा है, शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो यहां भी पॉजिटिव। भाई तीनों सेगमेंट के अंदर अगर बड़ा ऑपरेटर पैसे लगा रहा है तो मार्केट एक नए हाई छूने के लिए क्यों नहीं तैयार हो। लेकिन इसके साथ प्रो का डाटा भी पिछले 2 दिन से कंपेयर करें, 42% कॉल की साइड पोजीशन, 57% पुट की साइड। अभी क्या आ गया, 39% आ चुका है, 60% पूरी तरह से पुट की साइड। यानी 3% जो है ना माइनस होता हुआ नजर आ रहा है प्रो। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है इसकी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये डीप से बाई करने का आदी है, और नीचे आएगा मार्केट तभी अपनी एक्टिविटी दिखा पाएगा। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखिए 71
28 तो फ्यूचर की साइड तो कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखिए फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है, सबसे ज्यादा पैसा फ्यूचर के अंदर लगता है। तो ऐसे में मार्केट के सिनेरियो की तरफ अगर हम जाएं तो मार्केट के अंदर मोमेंटम एफआई का पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो कैसा रहने वाला मार्केट, भाई मार्केट का सिनेरियो बाई ऑन डिप्स है, बाई ऑन डिप्स बिल्कुल नजर आ रहा है। जब तक एफआई लगातार खरीदारी कर रहा है तो यहां पर मार्केट के लिए बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो बिल्कुल रहने वाला। तो ये हमारे पास बाय ऑन डिप्स रहेगा, लेकिन ऊपरी लेवल पर रिटेलर और प्रो बार बार प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आएंगे। प्रो की बड़ी जबरदस्त प्रॉफिट कंटिन्यू जारी रहने वाली है। तो ऊपर के लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस यानी नीचे का सपोर्ट लेवल हमारे लिए बड़ा जबरदस्त एक सपोर्ट का काम करेगा, जहां से बड़ी खरीदारी आने की पूरी संभावना रहेगी। तो मार्केट का प्री ओपनिंग सेशन की बात करें तो मार्केट के अंदर एक संभावना है कि मार्केट एक पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर आए, एक मामूली सी बढ़त के साथ संभावना के तौर